डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पर जैसे कि हमारे पास एक फाइल है ऐड स्टूडेंट, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे और इसको हम लोग रिडायरेक्ट करा देंगे रजिस्टर स्टूडेंट्स फाइल पर, और वेब ब्राउज़र में आप इसको रिलोड कर लेंगे यहाँ पर, तो इस तरह से ऐड स्टूडेंट में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हमने कुछ अपने डिफाइन किया फील्ड, तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक टीएच डिफाइन कर लूँगा जिसका नेम होगा, इसी तरह से एक और ईमेल या मोबाइल। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ ये एक ही लाइन में आ जाए इस तरह से, ईमेल या मोबाइल और जेंडर एंड डीओबी। आप चाहो तो सेपरेट कॉलम बना सकते हो। कोर्स मेरे पास ऑलरेडी है, कोर्स एंड सेशन। सेशन को मैं अलग रख लूँगा, कोर्स एंड सब्जेक्ट कर देते हैं यहाँ पर, सेशन लोकेशन एंड एक्शन। तो ये हमारे कुछ इस तरह से अवेलेबल होंगे। अब बात करते हैं इस वाले पार्ट की। यहाँ ये PHP लूप वगैरह सब एज इट इज रखेंगे। वाइल लूप, यहाँ पर हमने कोर्स डिफाइन किया, हमने ऊपर वेरिएबल अपना किस नाम से बनाया उसके बाद ज़रा चेक कर लीजिए। हमारे वेरिएबल का नेम है रिजल्ट, तो रिजल्ट को हम यहाँ लाके कॉल करेंगे इस तरह से। यहाँ पर i++ ये अपना हो जाएगा, और यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे अपना जाके जैसे कि नेम। अगर क्वेरी सही चली तो नेम में मुझे नेम आना चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन नेम में ये मुझे नेम निकाल के दे रहा है। हमने उसका नेम क्या रखा था, एक बार ज़रा माई एडमिन ओपन करिए, जैम इसका नेम है फुल नेम, तो फुल नेम आप ट्राई करिए। फुल अंडरस्कोर नेम, यस। तो ये नेम हमारे पास बैकएंड में अवेलेबल, राहुल, अंजलि, जॉन, एमिली, इस तरह से हमारे नेम्स हैं उसमें विजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट फील्ड बनाएंगे, तो नेक्स्ट मैं चाहता हूँ ईमेल यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए, तो आप यहाँ लिखिए $रो ईमेल, और कॉपी BR। ईमेल के बाद मैं दिखाना चाहता हूँ मोबाइल। ये देखिए ईमेल और मोबाइल नंबर हमारा इस तरह से आ गया। इसी तरह से हम चाहते हैं यहाँ पर जेंडर एंड डीओबी आ जाए, तो देखिए जेंडर और डेट ऑफ बर्थ जो है वो हमारा डिस्प्ले हो गया इसमें। कोर्स एंड सब्जेक्ट हमारे पास एक पार्ट है, तो यहाँ लिखेंगे कोर्स नेम एंड सब्जेक्ट। तो ये देख सकते हैं आप, कोर्स नेम BCA कंप्यूटर फंडामेंटल्स, BBA मैनेजमेंट प्रिंसिपल, MCA जावा प्रोग्रामिंग एंड MBA
फाइनेंस मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम सेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ तक लिखिए सेशन नेम। सेशन में इसने में एरर थ्रो किया, जरा सेशन में देखिए क्या लिखा है, सेशन ईयर है। परफेक्ट, तो हमारे सेशन भी लोड हो गए। इसी तरह से नेक्स्ट लोकेशन है, तो कॉपी बनाएंगे। यहाँ लिखिए जैसे कि सिटी नेम, यहाँ लिखिए स्टेट नेम, एंड कंट्री नेम। तो यहाँ में एक इसने एरर शो किया है सिटी स्टेट एंड कंट्री के केस में। चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है। सिटी स्टेट एंड कंट्री, ऊपर देखिए क्या डिफाइन किया आपने। हमने यहाँ लिखा है कंट्रीज आईडी, रजिस्ट्रेशन डॉट कंट्री आईडी, सिटी आईडी, स्टेट आईडी। कंट्री में नेम है हमारे पास, यहाँ पास कीजिए। नेम, कंट्री का नेम हो गया, सिटी का नेम हो गया। सेव करेंगे और रीलोड करेंगे वेब ब्राउज़र में। तो ये हमारा लॉस एंजलिस, मुंबई, न्यू दिल्ली और डैलस, ये हमारा डिस्प्ले हो गया। तो इसी तरह से बाकी को आप डिफाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं BR का यूज़ ना करके इनके बीच में कॉमा का इस्तेमाल करूँगा, कॉमा स्पेस, कॉमा स्पेस। तो लॉस एंजलिस, अच्छा ये हमें तीनों में एक ही चीज़ रिटर्न कर रहा है। हमें इसको यूनिक करना पड़ेगा कि भाई हमें सिटी में सिटी, स्टेट में स्टेट और कंट्री में कंट्री रिटर्न करे इस चीज़ को। तो चलिए ऊपर आइए, हमने यहाँ पर डिफाइन किया है सेलेक्ट रजिस्ट्रेशन डॉट ऑल डेटा टेबल अंडरस्कोर कोर्स डॉट कोर्स नेम, सेशन को हमने डिफाइन किया सेशन अंडरस्कोर ईयर। ठीक है, तो हम आईडी को अपनी मैच करा रहे हैं इसके अंदर। तो रजिस्ट्रेशन वाले टेबल पर आइए एक बार, क्या लिखा है सब्जेक्ट अंडरस्कोर आईडी, कंट्री अंडरस्कोर आईडी, स्टेट अंडरस्कोर आईडी, सब्जेक्ट, सेशन, कंट्री, स्टेट, सिटी, कोर्स।
ठीक है, टेबल अंडरस्कोर कोर्स डॉट आई डी, सब्जेक्ट डॉट आई डी, सेशन डॉट आई डी, कंट्रीज डॉट आई डी, स्टेट्स डॉट आई डी, सिटीज डॉट आई डी। तो कंट्रीज को मैं कर देता हूँ जैसे कि कंट्री अंडरस्कोर नेम, स्टेट ई अंडरस्कोर नेम, सिटी अंडरस्कोर नेम। इसको थोड़ा सा डिफरेंट करो। नीचे आइए, और यहाँ से सिटी अंडरस्कोर स्टेट अंडरस्कोर, इस तरह से इसको डिफाइन करो। सिटी स्टेट एंड यहाँ पर हम इसको डिफाइन कर देते हैं कंट्री अंडरस्कोर नेम। रिलोड करके देखिए, अनकोट माइस्क्लाई फैच एसोसिएटिव, लाइन नंबर 73। पर ये मुझे एरर दे रहा है कि वही टाइप एरर मस्ट बी टाइप माई SQLite अंडरस्कोर रिजल्ट। हमने लिखा वाइल $रो MySQL fetch associative $result। लोकेशन में हमारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है भाई, कहीं तो कुछ मिसमैच हो रहा है। तीनों पर हमें सेम डेटा दे रहा है। हमारा नाम भी आ गया टेबल से, ईमेल, मोबाइल, ये एक ही टेबल का डेटा हो गया। नाम, ईमेल, मोबाइल, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। क्वेरी को रीचेक करेंगे एक बार, क्योंकि कोर्स और सब्जेक्ट हमारा इसमें नहीं था, इसको हमने अलग से उठाया है। कोर्स और सब्जेक्ट दोनों हमारे फैच हो रहे हैं। वेरी सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट, ये रहा सब्जेक्ट। कोर्स एंड सब्जेक्ट बोथ आर वर्किंग फाइन। तो जब हम बात करें तो सिटीज की, जिसमें स्टेट है, और स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कंट्री है, और कंट्री की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर नेम है। तो कंट्री में नेम फील्ड है, सिटी में नेम फील्ड है, और स्टेट में भी नेम फील्ड है हमारे पास। ठीक है, तो हमें आईडी से डेटा लेना है। तो हमने क्या लिखा है, रजिस्ट्रेशन डॉट सिटी अंडरस्कोर ID, रजिस्ट्रेशन डॉट स्टेट अंडरस्कोर ID, रजिस्ट्रेशन डॉट कंट्री अंडरस्कोर ID। ठीक है, कंट्रीज की आईडी, स्टेट्स की आईडी, सिटीज की आईडी, ये मैच होनी चाहिए हमारी। ठीक है, तो ये हमारा मैच हो रहा है पार्ट। subject dot subject underscore name, course dot course underscore name, session dot session underscore year, countries dot name, states dot name, cities dot name, क्योंकि तीनों के अंदर नेम ही फील्ड है हमारा।
यहाँ डिफाइन किया कंट्रीज ऑन, वहाँ से ठीक है ठीक है ठीक है। सिटी आईडी नाम है इसका, क्या नाम है? सिटी डॉट आईडी नेम अनडिफाइंड एरे की, ठीक है। लाइन नंबर 82, तीनों में हमारा नेम ही फैच हो रहा है। सब्जेक्ट डॉट कंट्रीज डॉट स्टेट्स, कंट्री स्टेट सिटीज, कंट्रीज डॉट आईडी, रजिस्ट्रेशन की आईडी सब कुछ हो जाएगा। लाइन नंबर 72, सिटी स्टेट कंट्री, हम डायरेक्ट भी फैच करा सकते हैं, बट फिर वो सही से मैच होके नहीं आएगा डेटा ना, गड़बड़ कर सकता है उस केस में। रजिस्ट्रेशन टेबल, टेबल अंडरस्कोर कोर्स, सेशन कंट्रीज, COUNTRIES, कंट्रीज स्टेट्स सिटीज, स्पेलिंग ओके है। डॉट उसके अंदर से फील्ड निकाल रहे हैं,
कंट्री COUNTRY_ID, state_ID, city_ID। इसको देखते हैं, शायद कहीं कोई छोटी मोटी चीज़ है जो हम लोग मिस कर रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहे हैं इसके अंदर। फ्रॉम रजिस्ट्रेशन लेफ्ट ज्वाइन, चलो तब तक एक्शन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और यहाँ पर हम एक फाइल बना लेंगे, एडिट स्टूडेंट, और यहाँ से रो आईडी हम लोग भेज देंगे इसके अंदर, एडिट के ऊपर। और बटन जो है मैं इसको इसी तरह से एक दूसरा पार्ट बन जाएगा। डिलीट के लिए तो यहाँ हम लोग भेज देंगे क्वेश्चन मार्क डिलीट आईडी, रो आईडी, बटन डेंजर, कंफर्म पर ये करा लेंगे। तो जैसे हम लोग डिलीट का बटन दबाएंगे तो ये हमारा फंक्शन करेगा। ऐड रजिस्टर स्टूडेंट ओपन करिए और यहाँ पर एक बैक का बटन, व्यू स्टूडेंट्स, एड एंड बैक, न्यू स्टूडेंट, प्रीत विहार, चलिए तो हम यहाँ से हम लोग इसको रजिस्टर करेंगे। अच्छा हमने सॉरी ईमेल का फील्ड है, एंड रजिस्टर। तो ये हमारा रजिस्टर हो गया है सक्सेसफुली। एडिट के लिए हम लोग एडिट के पेज पर आ जाएंगे, एडिट स्टूडेंट आईडी 5 हमें यहाँ रिसीव हो रहा है। लोकेशन में हमारी टेबल सही से मर्ज नहीं हो रही है और कहाँ ये गड़बड़ क्रिएट कर रहा है यार। एड्रेस और रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर, परफेक्ट, F25 प्रीत विहार। कंट्रीज स्टेट्स, कंट्रीज हमने डेटा लिया, व्यू में प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर हम लोग मर्ज
सर माइक ऑफ रखा है। माइक ऑफ है? कब से ऑफ है? अभी ऑफ किया था? यस सर। फिर ठीक है, मुझे लगा शुरू से ऑफ पड़ा हुआ है। तो कोर्स आईडी है 3 पर हमारा बिल्कुल सही मैटर मैच कर रहा है, जावा प्रोग्रामिंग। सब्जेक्ट कोर्स आईडी 3, परफेक्ट। सब्जेक्ट नेम इज जावा प्रोग्रामिंग, सेशन इज ओके, लोकेशन, कंट्री आईडी, स्टेट आईडी, सिटी आईडी, कंट्री आईडी, स्टेट आईडी, सिटी आईडी। कंट्रीज टेबल नेम, स्टेट्स टेबल नेम, सिटीज टेबल नेम, ठीक है। और इन सभी के अंदर हमारे जो फील्ड है उनका है, कॉलम का नेम है नेम। तो एक काम करते हैं, पहले यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखिए सिटी अंडरस्कोर आईडी। चेक करके देखते हैं क्या आईडी हमें रिटर्न करता है। आईडी बिल्कुल सही रिटर्न हो रही है हमें। ओहो, तो सिटी आईडी 12341, स्टेट अंडरस्कोर आईडी, कंट्री अंडरस्कोर आईडी 11221, COUNTRY कंट्री अंडरस्कोर आईडी 11221। राहुल 111, अंजलि 221, ठीक है। जॉन 332, 332, 442 एंड 111। ये पार्ट भी हमारा सही काम कर रहा है इसमें। न्यू दिल्ली, मुंबई, लॉस
हमें कॉलम के नेम चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि वो नेम हमारे क्लैश कर रहे हैं इसके अंदर। जब हम लोग मर्ज कर रहे हैं ना तो हमारे नेम जो है वो क्लैश कर रहे हैं इसके अंदर। चलो इसको लेटर ऑन देखते हैं, फिलहाल अभी इसको इसी तरह से रखिए। नेम एडिट की बात करते हैं। जब लोग एडिट स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो ये हमें एडिट का रिकॉर्ड ओपन कर देगा। तो एडिट वाला पार्ट आप ऑलरेडी जानते हो कैसे बनाना है, उसको आप क्रिएट करके लीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट पार्ट पर आता हूँ, सेशन, जो हमारा सेशन के लिए हमने डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ से ये हमारी फाइल है सेशन के लिए, और इसमें हम इस कोड को कॉपी कर लेंगे। इस तरह से। अब कौन कौन से सेशन वगैरह आपने इसमें करना है। सेशन अगर बनाना है तो ऐड का डाल दो, अपडेट कराना है तो अपडेट का बना लो, डिलीट करना है तो डिलीट का बना लो। इस तरह से आप अलग अलग डिफाइन कर सकते हो। तो जैसे कि हमें एक ऐड सेशन का बनाना है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर जाके ऐड सेशन, और यहाँ पर आप लिख लेंगे इसके लिए इफ इस सेट और $_ पोस्ट का हम लोग यूज़ करेंगे। और यहाँ पर आप डिफाइन कर लेंगे ऐड कर्ली ब्रेसेस अपेंड, और यहाँ पर लोग लिखेंगे $session_ नेम इक्वल टू mysqli_fetch या रियल एस्केप स्ट्रिंग से हम लोग काम चला लेंगे। देखिए $connection, $_ पोस्ट में सेशन नेम। तो सेशन नेम है हमारे पास, या सेशन हमने ईयर रखा था, session_year। MySQL क्वेरी यहाँ पर जाकर आप डिफाइन करेंगे $connection, लिखिए insert into session year values वेरिएबल मैंने बनाया यहाँ पर सेशन नेम, तो इसको भी आप सेशन ईयर ही कर दो। सिंगल कोट, और यहाँ से हेडर डिफाइन कर दो, लोकेशन मैनेज सेशंस डॉट PHP। अपडेट सेशन, तो इसके लिए एक अपडेट का बना लो। यहाँ लिख देंगे अगेन सेशन ईयर, और यहाँ पर ये लाइन अपनी सेम ही रह जाएगी इसके अंदर। बस अपडेट के लिए आप यहाँ जाकर डिफाइन कर देंगे अपडेट सेशन, लिखेंगे यहाँ पर सेट session_year इक्वल टू session_year where id इक्वल टू $id। तो जब भी हम लोग अपडेट वगैरह कराते हैं तो हमें आईडी की रिक्वायरमेंट आती है। तो ये मैं डायरेक्ट भी लिख दूँ तो चलेगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे $id इक्वल टू इनिशियल वैल्यू
डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट सिंगल कोट आईडी। तो इस आईडी के बेसिस पर हम बेसिकली इसको अपडेट करेंगे। इसी तरह से एक डिलीट के लिए बना लो, डिलीट सेशन इफ इज सेट डॉलर अंडरस्कोर गेट डिलीट आईडी, लिखिए डॉलर आईडी इक्वल टू इनिशियल वैल्यू और डॉलर अंडरस्कोर गेट। ये हम लोग यूआरएल में भेजेंगे तो वहाँ से गेट कर लेंगे इसको, यहाँ पर डेल आईडी। और डिलीट आईडी को आप फाइंड कर लोगे, लिखेंगे माई SQLi अंडरस्कोर क्वेरी डॉलर कनेक्शन डिलीट फ्रॉम सेशन where id equal to dollar id, header location manage sessions dot php। तो हमने सभी एक्शंस अपने यहाँ पर डिफाइन कर लिए। सेशन पर वही बंदा आएगा जो लॉग्ड इन होगा और वो क्या क्या कर पाएगा, ऐड, अपडेट और डिलीट। ठीक है, तो इस तरह की सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से कर पाएंगे अपनी। तो मैं इसको जब एक ही फाइल बना रहा हूँ मैंने सेशन नेम रख देता हूँ उसका, ताकि ये सही से काम कर जाए आपकी फाइल। अब नीचे आइए, अगर आपको फॉर्म को एडिट करना है उसके लिए भी आप यहाँ पे कोड बना लो, लिखेंगे डॉलर जैसे कि एडिट इक्वल टू फॉल्स डॉलर एडिट अंडरस्कोर डेटा इक्वल टू नल if is set dollar underscore get edit id curly braces append, लिखिए edit की वैल्यू ट्रू, डॉलर edit इक्वल टू boolean वैल्यू ट्रू, नेक्स्ट डॉलर id इक्वल टू initial value dollar underscore get edit id dollar response equal to my SQLi underscore query dollar connection select all data from session where id equal to dollar id, next dollar edit underscore data, इसमें हम लोग MySQLi से फैच कर लेंगे, MySQLi fetch associative array और डॉलर रेस्पॉन्स को उसमें कॉल करना। तो रेस्पॉन्स के पास हमारा एंटायर डेटा होगा आईडी के अकॉर्डिंग और बस ये आपका वर्क करेगा। नेक्स्ट fetch all sessions to dollar SEONS equal to MySQLi underscore query
डॉलर कनेक्शन, सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम सेशन एंड इसको ऑर्डर में लगाना है हमें, ऑर्डर बाय आईडी डिसेंडिंग, DESC डिसेंडिंग। इसके बाद यहाँ लिखिए BS5 एंटर और PHP कोड को यहाँ पर हम लोग बंद कर लेंगे इस तरह से। नेक्स्ट इस एरिया में आइए और यहाँ पर अपना फॉर्म वगैरह जो है वो डिज़ाइन कर लेंगे। चलिए लिखेंगे डॉट कंटेनर, H2 हम यहाँ पर एक यूज़ करेंगे, इसको लोग डायनामिक बनाएंगे कि अगर यूज़र एडिट पर क्लिक करे तो यही फॉर्म हमारा एडिट बन जाए और यही हमारा मैनेज बन जाए। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन मार्क PHP इक्वल टू डॉलर एडिट, जिसकी वैल्यू हमने बाय डिफ़ॉल्ट रखी है नन, क्वेश्चन मार्क इफ, तो ये बन जाए एडिट सेशन, एल्स ये बन जाए मैनेज सेशन। तो ये हमने अपनी फाइल बना दी, फाइल को रन करेंगे मैनेज सेशन, डॉट PHP। तो फिलहाल अभी हमारा मैनेज सेशन हमें रिटर्न आ रहा है। हम चाहते हैं ये सेंटर में आए, क्लास टेक्स्ट सेंटर, नेक्स्ट। इसके बाद हमें एक फॉर्म की रिक्वायरमेंट है, फॉर्म एक्शन की कोई नीड नहीं है, मेथड रहेगा अपना पोस्ट, यहाँ क्वेश्चन मार्क PHP और इफ लिखिए डॉलर एडिट। अगर डॉलर एडिट है तो यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे इनपुट टाइप हिडन, नेम, आईडी, वैल्यू, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू डॉलर एडिट अंडरस्कोर डेटा और इसमें आईडी को कॉल करा लो। ये अपना यहाँ क्लोज हो जाएगा इस तरह से और इनपुट क्लोज हो जाएगा। तो ये हो गया इफ। अब बनाएंगे एंड इफ, एंड इफ नेक्स्ट एक डिप बना लो, क्लास MB3, यहाँ लिखिए लेवल, लेवल में हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर जैसे कि सेशन नेम, लिखिए इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम, सेशन अंडरस्कोर नेम, क्लास फॉर्म कंट्रोल, वैल्यू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू डॉलर एडिट, तो यहाँ आप लिखेंगे डॉलर एडिट डेटा इस तरह से, एल्स अब जाके यहाँ पे लिख दोगे
इफ एडिट, तो यहाँ पर एडिट डेटा अपना आ जाएगा इसके अंदर। और एक मिनट से, हेलो, तो हम यहाँ लिख रहे हैं एडिट अंडरस्कोर डेटा अदरवाइज ब्लैंक। तो एडिट डेटा में हम यहाँ पर सेशन को भेजेंगे, यहाँ लिखेंगे आप सेशन अंडरस्कोर ईयर। तो ये पार्ट आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा इसके अंदर। इसी तरह से एक बटन आप अपना यहाँ डिफाइन कर लेंगे, यहाँ लिखिए बटन। बटन में हम यहाँ डिफाइन करेंगे बटन का नेम, और नेम इक्वल टू आप यहाँ डिफाइन करेंगे एडिट डॉलर एडिट क्वेश्चन मार्क, यानी कि इफ अपडेट, इफ अपडेट एल्स ऐड। तो यहाँ पर जाके आप डिफाइन कर देंगे इसमें क्लास बटन, और बटन की क्लास को भी हम लोग थोड़ा सा डायनामिक बना लेंगे, PHP, और इसको क्लोज। यहाँ लिखिए डॉलर एडिट क्वेश्चन मार्क, यहाँ लिखिए सिंगल कोट में वार्निंग क्लास WARNING एल्स, सिंगल कोड प्राइमरी। तो ये हमारा ये पार्ट हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद यही सेम लॉजिक हम लोग यहाँ लगा देंगे बटन की वैल्यू के लिए, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू डॉलर एडिट है अगर वैल्यू, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे क्या, अपडेट इफ एल्स ऐड, और इसको आप यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो अपडेट सेशन या ऐड सेशन, तो ये हमारे एक बटन हो गया। इसी तरह से एक और हम लोग डिफाइन करेंगे यहाँ पर बटन के बाद इफ PHP एडिट, तो एक ए टैग हम लोग यहाँ बनाएंगे मैनेज सेशन डॉट PHP क्लास बटन बटन सेकेंडरी, और यहाँ पर कैंसिल, और यहाँ पर एंड इफ को क्लोज कर दो। तो ये हमारा एक जो फॉर्म है ये वर्सेटाइल हो गया, यही सेशन को ऐड करने का भी काम करेगा और एडिट करने का भी काम करेगा। नेक्स्ट एक नया रो बना लेते हैं। यहाँ पर हम जाकर डिफाइन करेंगे जैसे कि H4 एग्जिस्टिंग सेशंस, हमें इनको फैच भी करना है। तो एक मैं यहाँ पर HR डिफाइन कर देता हूँ इस तरह से। यहाँ ये लिखिए VS5 टेबल डिफॉल्ट, टेबल प्राइमरी को टेबल सेकेंडरी, टेबल स्ट्राइप,
ये पार्ट हमारा डायनामिक हो जाएगा और इसको हम लोग हटा देंगे यहाँ से। राइट, तो यहाँ लिखेंगे PHP लूप बना लीजिए अपना, $i=1 वाइल लूप, और वाइल लूप में आप डिफाइन करेंगे $रो mysqli_fetch accessory array $sessions कर्ली ब्रेसेस। ये पार्ट आपका यहाँ पर क्लोज आएगा। इसके बाद PHP लूप को यहाँ पर क्लोज कर दीजिए। नेक्स्ट, अब हम लोग इन बिटवीन डेटा पास करेंगे, तो लिखेंगे $= क्लोज, यहाँ लिखेंगे $i की वैल्यू में जितनी बार लूप चलेगा इंक्रीमेंट होगा ++। फिर लिखेंगे यहाँ पर $HTML entities $रो के अंदर हम लोग पास कर देंगे session_year। ये पार्ट हो जाएगा और यहाँ पर आप जाकर डिफाइन करेंगे अपने ए टैग ahref, यहाँ लिखेंगे edit id = और यहाँ से लिखेंगे $रो की ID इस तरह से। नेक्स्ट, यहाँ पर आप क्लास लगा देंगे बटन में लगा दो जैसे कि प्राइमरी, और उसको देने दो एडिट। एक और बना दो डिलीट के लिए del ID, ये भी ID के बेसिस पर डिलीट होगा। इसका नेम दे दो डेंजर, और वन क्लिक पर आप कन्फर्म निकाल सकते हैं। डिलीट रिकॉर्ड, तो फाइल का नेम है मैनेज सेशन। तो ये देखिए हमारा इस तरह से बन के आ गया। ठीक है, तो 2024-2025 का हमारा सेशन यहाँ पर अवेलेबल है। अब हमारा टेबल में थोड़ा सा कलर डिफरेंट क्यों आ रहा है भाई? हमने लिखा टेबल सेकेंडरी क्या होता है? ठीक है, तो आप यहाँ से एक नया सेशन बनाना चाहें वो क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पर हमने डिसेंडिंग्स को डिफाइन किया था, तो आप देखेंगे यहाँ पर इस ऑर्डर में आपको मिलेगा। एडिट बटन दबाएंगे तो ये देखिए हमारा एडिट का बन गया। कैंसिल करेंगे फिर से पहले जैसा हो जाएगा। तो देखिए यही एक ही पेज में हम लोग एडिट, और ये कुछ नया अगर में बनाना है जैसे 2025 से 2026, और आप ऐड करेंगे कुछ गड़बड़, एक सेकेंड, हमने क्या चलाया ऐड पर हमारा ऐड होना चाहिए था। ऊपर से एक बार क्वेरी चेक कर लें जो हमने ऐड के लिए बनाई है। हमने लिखा session_year वेरिएबल इक्वल टू रियल स्ट्रिंग session_year insert into session manage sessions
के लिए हो गया हमारा। तो ये भी हमारा डायनामिक हो गया है। हमने यहाँ से इसको क्लिक किया, एडिट, तो ये एडिट में सर 83 लाइन में एडिट की स्पेलिंग मैंने छोड़ रखी है। कौन सी लाइन में? 83। 83। दोबारा चला के देखते हैं। 2025 से 26। तो डेटा तो बन रहा है लेकिन ब्लैंक जा रहा है, यानी कि हमारा कोई वेरिएबल सही नहीं है इसमें। सेशन अंडरस्कोर नेम की जगह पे क्या लिखेंगे? सेशन अंडरस्कोर ईयर। डेटा क्रिएट हो गया हमारा। कोई एरर निकल रहा है, क्या है? द रिक्वेस्ट यूआरएल वाज नॉट फाउंड। स्पेलिंग मिस्टेक है क्या? मैनेज सेशंस। ओफ, हमारी फाइल का नाम है, हमने एस लगा रखा है इसलिए नहीं काम कर रहा। चलिए, तो अब डे सेम जगह पे डिलीट होगा। आर यू श्योर? ये देखिए डिलीट हो गया। यहाँ से मुझे 2026-27 का सेशन बनाना होगा। ये देखिए परफेक्टली ऐड होते आ रहे हैं सेशन हमारे। यहाँ से एडिट पर क्लिक करेंगे। मुझे लगता है कि भाई मुझे को एक सेशन 27-28 का बनाना है फॉर एग्जांपल। ये देखिए हो गया। तो एक ही फाइल में हम इस तरह से और ज़्यादा डायनामिक करके चीज़ों को बना सकते हैं अलग अलग। अगर फाइलों से बचना चाहते हैं, एक ही फाइल में डायनामिक करना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ भी पॉसिबल है। तो यही बटन हमारा जो है देखो डायनामिक होने से इसमें चेंज हो गया। अब मैंने यहाँ कहीं गलत डाल दिया। अरे यार, कैंसिल की फाइल पे जाना, यहाँ पर सेशन कर देना। अब दिक्कत नहीं करेगा। कैंसिल करेंगे तो ये देखिए अब सही है। एडिट, कैंसिल और डिलीट भी आपका काम कर ही रहा है इसके अंदर। ये आपका डिलीट है, तो परफेक्टली काम कर रही है चीज़ें। फिर से ऐड करेंगे 2025-26 सेशन ऐड, रीलोड। अब आईडी आपकी थोड़ा डिफरेंट हो जाएगी बट उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम टेस्टिंग्स की होगी 25-26, 26-27, 27-28। परफेक्ट। इसके बाद यहाँ से स्टूडेंट वाले में आ जाते हैं। यहाँ हमने डेटा ऐड स्टूडेंट बनाया था, डेटा हमारा ऐड हो गया। एडिट का पेज मैंने इसका नहीं बनाया, आप एडिट का पेज बना लेना। डिलीट ट्राई करके देखते हैं। इसके डिलीट में प्रॉब्लम आई है। डिलीट क्यों नहीं हुआ, ज़रा चेक करो क्यों नहीं हो रहा डिलीट। स्टूडेंट वाले ने पंगे किए यार हमारे लिए। अच्छा, इसकी आईडी मैप हो रखी है इसलिए डिलीट नहीं होगा। आप इसको अपडेट कर सकते हो, कोर्स चेंज कर सकते हो, रिमूव नहीं करेंगे आप इसको। तो ये अपना सही काम कर रहा है। अब इसमें एक प्रॉब्लम रहेगी लोकेशन वाली, उसका हमें फिक्स करना पड़ेगा, तब जाके ये वाली प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। अब जो हमारा एडमिन है,
हमें उसके लिए बनाना है कि भाई पासवर्ड वासवर्ड अगर हमें इसका चेंज करना पड़ जाए, तो पासवर्ड अगर हम उसका चेंज कर पाएँ, तो लेफ्ट हैंड साइड में अपडेट प्रोफाइल वगैरह का या एडमिन प्रोफाइल का हम लोग को चुनना पड़ेगा। तो जैसे हमारा डैशबोर्ड है ना, ये इधर हम लोग अपना कुछ बना लेंगे इसके लिए। ठीक है, तो चीज़ें काम कर जाएगा। यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो इतनी सारी टेबल्स, इसको देखना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन नहीं, इसमें स्टूडेंट को हम लोग मर्ज करा रहे हैं अलग अलग टेबल से डेटा ला के, वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ट्राई करके देखो इस चीज़ को। फाइल में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बैकएंड में अगेन हमने यहाँ पर उसमें कोई चेंज नहीं किया है डेटाबेस में। और अब इसका एक क्लास लगा के साइड बार फिक्स कर लेंगे, सो दैट कि हम सभी पेज को स्मूथली चला पाए अपना। तो आई थिंक अटेंडेंस हमने सभी का कर लिया अपना। आज निशांत ने ज्वाइन नहीं किया है।